तो इसी के सेकंड पैसेज में हम देखते हैं कि नोट्स किस प्रकार से हम मेक कर सकते हैं। तो सेकंड पैरा स्टार्ट करते हैं। इसमें राइटर क्या कहता है कि टू रीड अ लॉट इज असेंशियल। असेंशियल मीन्स जरूरी। इट इज स्टूपिड नॉट टू वेंचर आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेट बुक्स। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पर आई है। पहला तो रीडिंग करनी है और वो भी लोट मीन्स ज़्यादा। आपको अगर ध्यान हो तो हमने एक बार एक छोटा सा पोइम पढ़ी थी कि समंदर भर पढ़ते हैं, समुंदर जितना पढ़ते हैं, नदी भर याद होता है। नदी थोड़ा छोटी है समंदर से, तो याद करते समय कुछ चीज़ें जो है हमारे माइंड से चली जाती हैं। जैसे अभी हम नोट मेकिंग में बड़े पैसेज को छोटा कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम उन्हें याद होता है। और नदी के बाद है बाल्टी भर लिख पाते हैं। जब परीक्षा आती है तो जितना याद है उतना भी नहीं लिखा जाता, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है। और चुल्लू भर नंबर आते हैं, नंबर और भी कम आते हैं। और वो एक कहावत है कि चुल्लू भर पानी में उसी में डूब कर मर जाते हैं। ये जस्ट फॉर फन सेक है, ऐसा पढ़ने वाले बच्चों के साथ नहीं होता है। लेकिन फिर भी कहने की बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोसेस में कम होती जाती हैं, इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए अलॉट, ताकि भूल भाल कर भी आपको उतना याद रह जाए जितने की हमें ज़रूरत है। और स्टूपिड होता है मूर्ख। ये तो एक मूर्खता वाली बात है। नॉट टू वेंचर, वेंचर होता है घूमना, एडवेंचर से बना है। जैसे लोग एडवेंचर करने के लिए, साहसिक कारनामे करने के लिए घूमते रहते हैं, ऐसे ही वेंचर का मतलब है कि हमें भी एग्जामिनेशन की, परीक्षा की बुक्स से बाहर भी घूमना चाहिए। और भी बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आप चाहोगे कि सिर्फ इंग्लिश की एक बुक पढ़कर ही अंग्रेज हो जाओ तो वो उतना पॉसिबल नहीं है, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। कैसे? यू हैव चूजन फॉर इंटेंसिव स्टडी, जिसे हमें गहरी स्टडी के लिए पढ़ना पड़ता है। रीड एज मैनी बुक्स इन इंग्लिश एज यू कैन, जितना भी आप पढ़ सकते हो। 10 मिनट डेली, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आप 10 मिनट भी रोज सिलेबस के बाहर की इंग्लिश बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश के नए वर्ड्स आएंगे और आपको नई इंग्लिश बोलनी आएगी। क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में इंग्लिश है वो तो पूरी क्लास ही पढ़ रही है। अगर आपको पूरी क्लास से ज़्यादा, जैसे मैथ में करते हैं ग्रेटर देन, ज़्यादा इंग्लिश सीखनी है तो आप पूरी क्लास से 10 मिनट ज़्यादा पढ़ लीजिए। और 10 मिनट रोज के 2 घूंट अंग्रेजी के। कॉलम भी आता है दैनिक जागरण में, अजीत नागल जी इसके एडिटर हैं। तो अगर आप 2 घूंट ज़्यादा पियोगे, 2 घूंट ज़्यादा खाओगे तो आपको 2 घूंट ज़्यादा अंग्रेजी आ जाएगी। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। तो देखिए जैसे हमारा चल रहा है पैसेज नंबर 2, तो ये हमने चला दिया पैसेज नंबर 2। और इसमें पहली चीज क्या आई है? ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और ज़्यादा पढ़कर भी क्या करना चाहिए? सिलेबस से बाहर की बुक्स भी हम पढ़ सकते हैं, बी पार्ट। और एज मैनी बुक्स एज यू कैन, नॉट एज ए ड्यूटी बट फॉर प्लेजर, रीड फॉर प्लेजर। देखिए 3 हमारे पॉइंट्स हो गए हैं। बाद में अगर ये 5 से 6 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप उनमें से चॉइस करके जो बेस्ट 5 आपको लगें वो आप चुन सकते हैं। आगे देखते हैं। डू नॉट चूज द मोस्ट डिफिकल्ट बुक्स यू फाइंड। और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि मुश्किल मुश्किल पढ़ो, क्यों? आसान पढ़िए। विद द आइडिया ऑफ लिस्टिंग एंड लर्निंग एज मैनी न्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। सिर्फ नए वर्ड्स की आप रफ कॉपी में 1 2 3 4 5 6 लिस्ट बना लीजिए, उनके मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इंग्लिश बोलना इंग्लिश वर्ड्स बोलने से ही शुरू होता है। और न्यू वर्ड्स आपको बोलने आ गए, समझ में आ गए, तो फिर आपको इंग्लिश बोलने और समझने से कोई नहीं रोक सकता। चूज व्हाट इज लाइकली टू इंटरेस्ट यू एंड बी श्योर इन एडवांस दैट इट इज नॉट टू हार्ड। अब ये हार्ड वाली लाइन पहले आ गई है तो हम बीच में लाइनों को खाते भी रहेंगे ताकि हमारे नोट्स जो हैं वो छोटे से छोटे और अच्छे से अच्छे बने।
You should not have to be constantly looking up new words in the dictionary. बीच में डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है, उससे आपकी पढ़ने की हैबिट पर क्रॉस लग जाएगा. फॉर दैट डेडेंस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को डेडन कर देता है. डेड से बना है वर्ड, डेड मीन्स मरा हुआ, डेडन रुचि ही मर जाती है. एंड चेक्स रियल लर्निंग, असली लर्निंग को चेक करता है. चेक वो टिक वाला चेक नहीं, चेक करना, रोकना. जैसे आपने कई बार देखा होगा कि चेकिंग करने के लिए पुलिस नाका बना लेती है, तो ये पुलिस के नाके की तरह काम करेगा. तो ये उस पोर्शन में आ सकता है कि क्या चीजें हमने नहीं करनी है. तो आप इसको एक हेडिंग बना करके, जैसे ABC हो गया था, D बना दो, नॉट टू डू. तो उसके बाद इसके भी हम सब पार्ट्स बना सकते हैं. एक, डिक्शनरी नहीं देखनी, और उससे क्या हो जाएगा, डेडन इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम बड़ा ए भी कर चुके हैं, स्मॉल ए भी कर चुके हैं. अब 1 2 3 स्टार्ट कर देते हैं. इंटरेस्ट डेड हो जाएगा और रियल लर्निंग को चेक कर देगा. 3 सब हेड के भी पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं. तो इसके लिए हमने कल किया था उतरती हुई सीढ़ियां. मेन हेडिंग बड़ा ए यहाँ पर, सब हेडिंग स्मॉल ए यहाँ पर, और उसके बाद छोटे पॉइंट्स यहाँ पर. तो इस तरह से एक गैप आता चलाएगा और हमारे नोट्स बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे. आगे देखते हैं क्या कहते हैं. But as a general policy, try to push ahead, guessing what words mean from the context. पूरी लाइन आप पढ़ेंगे, अगर आपको 5 वर्ड भी समझ में नहीं आए, नो प्रॉब्लम. अगर 10 वर्ड समझ में आ गए तो आप ये आइडिया बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है. इसलिए गैस करते रहें, अनुमान लगाते रहें. इट इज़ द एक्सटेंसिव, यही एक्सटेंसिव स्टडी है कि एक्सटेंटिव, एक्सटीरियर, बाहर बैठकर एंजॉय करो, अंदर घुसने की जरूरत नहीं है. दैट नॉर्मली हेल्प्स यू टू गेट इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा रीडिंग. इसी प्रकार से आप स्पीड से एक्स्ट्रा रीडिंग कर पाएंगे. तो ये 2 पार्ट हो गए. ए नहीं, हम EBCDEF जहाँ पर भी F पे पहुँच गए थे. एक इंटेंसिव स्टडी और 2 एक्सटेंसिव स्टडी. किसको बेटर बताया गया है वो भी हम लिख सकते हैं. पैसेज के बाद हम पूरी सेकंड पैरा के नोट्स इकट्ठे एक साथ देखेंगे और इससे हमारा क्या होता है, देयर बाय improves योर इंग्लिश. धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश आ रही है. यू शुड एंजॉय द फीलिंग एंड which extensive reading gives of having some command of the language. ये फीलिंग सिर्फ एक्सटेंसिव रीडिंग से ही आ जाएगी. अगर एक लाइन में 5 बार डिक्शनरी खोलनी पड़ गई तो आप पढ़ नहीं पाओगे. एज यू रीड यू विल बिकम मोर एंड मोर फैमिलियर विद वर्ड्स. नए नए वर्ड्स से आप फैमिलियर होते चलेंगे. एंड सेंटेंस पैटर्न्स यू ऑलरेडी नो, जिनको आप पहले से जानते हैं उनके बारे में भी और दोस्त होता जाएगा और पक्का होता जाएगा. अंडरस्टैंडिंग दैम बेटर एंड बेटर एज यू मीट दैम इन मोर एंड मोर कॉन्टेक्स्ट. और फिर उनको समझिए और फिर उनको यूज कीजिए दिन भर की अपनी वार्तालाप में. सम ऑफ विच में डिफर ओनली स्लाइटली फ्रॉम अदर्स, क्योंकि बहुत सारों में दूसरे शब्दों से थोड़ा सा ही अंतर होता है. जिसे हम कहते हैं ना हेयर लाइन डिफरेंस. हमारे शरीर के बाल जितना पतला होता है उतना डिफरेंस ही होता है और हम धीरे धीरे पूरा पैराग्राफ समझने लग जाते हैं. आइए सेकंड पैसेज के नोट्स देख लेते हैं. अब देखिए सेकंड जो पैसेज है हमारा, इसमें क्या बात की गई है कि व्हाट टू रीड. इसमें उसी पर ध्यान दिया गया है कि हमें क्या पढ़ना है. तो व्हाट टू रीड में हम देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ने के लिए बताया गया है. पहला क्या है, बुक्स अदर देन एग्जाम सेट बुक्स. ये हमने ए पॉइंट डाल दिया था, ए कर देंगे. इन्होंने 1 2 किया है. पहले तो हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से यूज़ करते हैं. उसके बाद देखिए बुक्स दैट कैन गिव प्लेजर. अब देखिए प्लेजर शॉर्ट कर दिया गया है
इधर प्लेजर एब्रीविएशन में डाल दिया गया है और साथ में हमारा बी पॉइंट पूरा हो गया है। एंड बुक्स दैट आर नॉट डिफ़िकल्ट टू फॉलो, और जो डिफ़िकल्ट भी नहीं है, जो हमने 5-6 पॉइंट निकाले थे उनमें से चूजन आप कर सकते हैं, पांचों भी लिख सकते हैं, 2-3 भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से हमारे सेकंड पैसेज के नोट्स भी तैयार हो जाते हैं।